हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था केमिस्ट्री के बारे में, जहां मैंने तुम्हें केमिस्ट्री का सारा ब्रेक डाउन दिया था। मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था, मिड सेम के पेपर दिखाए थे, इन सेम के पेपर दिखाए थे, प्रैक्टिस कहाँ करना है वो बताया था, कहाँ से फॉलो करना है, कौन से चैनल को फॉलो करना है ये मैं बताया था। अब बात करते हैं हम अपने सीरीज़ के डे 2 के बारे में। जैसे मैंने बोला था गाइस, मैं पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट वाइज तुम्हें सबसे पहले बताऊँगा कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, उनके प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं, मिड सेम के पेपर्स, इन सेम के पेपर्स, उन्हें ब्रेक डाउन करूँगा। देन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जहाँ मैं तुम्हें एग्जाम में कैसे लिखना है वो सब के बारे में बताऊँगा, एंड मिड सेम में कैसे लिखना है ये सब के बारे में। तो गाइस, M1 एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बैक आते हैं। मतलब उन बच्चों के जिनकी प्रैक्टिस के बारे में नहीं पता होता है, स्ट्रेटजी क्या रखनी है मैथ में नहीं पता होता है, फॉर्मूला शीट के बारे में नहीं पता होता है, कैसे एग्जाम में लिखा जाए वो पता नहीं होता है। वो बिना एनालाइज के, बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में चले जाते हैं, पेपर का कुछ भी करके आ जाते हैं, उनके बैक आ जाते हैं। तो ये रीज़न है जिन वजह से बच्चों के बैक आते हैं। तो मैं नहीं चाहता गाइस तुम्हारी बैक है, और ऑफ कोर्स तुम भी नहीं चाहते होगे। तो गाइस, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो का स्ट्रक्चर बेसिकली ये होने वाला है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके टॉपिक्स के बारे में, वो कि कितने टॉपिक से कितने मार्क्स से होते हैं, उनके मार्क्स के बारे में एनालाइज करूँगा, कौन कौन से ईयर्स में आए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें मिड सेम के बारे में बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सेम के बारे में बताऊंगा। इवन मैं तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। जैसे मैंने बोला गाइस, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस ना करो चलेगा, लेकिन मैथ्स में ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। देखो, मिड सेम के लिए कम करके जाओ चलेगा, लेकिन इन सेम के लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए गाइस, इतना कर लेना मैथ में कि तुम अच्छा CGPA या फिर अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो मैथ्स को हल्के में मत लेना, बैक ला देगा, चले जाओगे। इसलिए अच्छे से मैथ्स को पढ़ना। बाकी अगर तुम मेरे चैनल में न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट पर बेस्ड है, जहाँ मैं तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स, क्वेरी जो भी होते हैं स्टूडेंट से, उनको मैं सॉल्व करता हूँ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा व्हाट्सअप कम्युनिटी है, वहाँ जुड़ जाना। चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं जुड़ जाना। वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस के हैं। रहा बात इसकी PDF और जो भी डेटा है वो मैं 1 वीक के बाद अपलोड कर दूँगा। मिड टर्म के पहले मैं सब डेटा अपलोड कर दूंगा, उसकी चेक फिर मत करो। जैसे मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, कौन से चैनल को फॉलो करना है ये मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दिया हूँ। मिड सेम क्या होता है, इन सेम क्या होता है, उनकी मार्किंग स्कीम क्या है, RGBP क्या रिक्वायरमेंट करता है, उनके सारे बारे में मैं एक प्लेलिस्ट में रखा हूँ। ये प्लेलिस्ट तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रहा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन में शो हो रहा प्लेलिस्ट। एक बार प्लेलिस्ट चेक करना। यहीं पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे कॉलेज पूरी जर्नी डालूंगा, चाहे इंटर्नशिप, प्लेसमेंट या फिर जो भी रिलेटेड कॉल क्लब जो भी होगा ना, सब डालूंगा। तो गाइस, एफर्ट्स लगे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब कम्युनिटी में जुड़ जाना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू गाइस, तुमने इतना सपोर्ट दिखाया प्रीवियस वीडियो में। अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी M1 की जर्नी। तो भी मैं तुम्हें स्क्रीन पर सब कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन को। अब मैं एक चीज़ गारंटी लेता हूँ गाइस, अगर तुम जो मैं बता रहा हूँ उस पर तुम फॉलो करोगे ना, तो मैं इतनी शर्ट लेता हूँ ना, 100% में 80% तुम पेपर को इजीली क्रैक कर लोगे। बस तुम प्रैक्टिस करना मैथ पे। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हुआ, चाहे मैं कितना भी तुम्हें समझा दूँ, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्रैक्टिस करना मैथ में। बाकी मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको तुम फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला लोगे, और मिड सेम में तो तुम ईजिली क्रैक कर लोगे। तो चलो स्क्रीन पर देखो, मैं स्क्रीन पर तुम्हें दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो देखो, तुम्हारा पहला सब्जेक्ट है ये कैलकुलस। देखो इस कैलकुलस ना, जो भी जेई देगा ना उनको कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होगा, और जो नहीं दिए होंगे, मैथ्स हल्के में रखे होंगे, तो उनका तो वीक तो रहेगा ही। देखो जेई से, अगर जेई में तुम्हारा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब स्ट्रॉन्ग था ना, तो ऑफ कोर्स तो मैथ तो बहुत ईजी होने वाला है। तो चलो देखो, सबसे पहले तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, देखो 2022 से पूछा गया था 2 बार। मतलब 2022 के एक पेपर में, दूसरे पेपर में पूछा गया। बी मतलब होता है ये दूसरे वाला पेपर। ए मतलब 22 जो लिखा हुआ है, 2022 2 पेपर होते हैं, जून में, दिसंबर में। तो ये जून हो गया, ये दिसंबर हो गया। उसके बाद तुम्हारा रोल्स थ्योरम गाइस, रोल्स थ्योरम उसको अच्छे से करके देना, ये तो आता ही आता है। देखो जैसे मिल गया था 24 से पूछा था, इसमें 22 में, मिड सेम में भी आता है। तुम्हारा लैग्रेंजेस हो गया, ये भी गाइस आता ही आता है, तो इसको भी अच्छे से करके जाना। ठीक है, ये भी तुम्हारा 7 मार्क्स का पूछता है, 28 से पूछा गया है। टेलर सीरीज भी करके जाना, टेलर सीरीज, मैक्लोरियन, टेलर करके, टेलर अच्छे से पढ़ना। टेलर अगर तुम पढ़ोगे ना, तुम जब M3 पढ़ोगे ना या फिर M2, तो उसमें भी टेलर सीरीज का रिलेशन है। इवन कोडिंग में जब पाइथन वगैरह भी करोगे ना, उसमें टेलर सीरीज का रिलेशन है। तो टेलर सीरीज को अच्छे से करके जाना। डिफरेंशिएशन गाइस, यूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, यू और वी वाला डबल डिफरेंशिएशन, वो सब अच्छे से करके जाना। तुम्हारा जैसे टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम भी आता है, इसको भी मत छोड़ना, ये भी अच्छे से करके जाना। इसको 3 चीज़ को अच्छे से करके जाना। रही बात, ये 28 मार्क्स का रहेगा तुम्हारा, मतलब 7 × 4 7 चौक 28, तुम्हारा 4 क्वेश्चन तो यूनिट 1 से रहेगा। तो यूनिट 1 गाइस तुम्हारे लिए स्कोरिंग हो सकता है, इसको छोड़ना मत। लैग्रेंजेस ईजी रहेगा, रोल्स थ्योरम हो सकता है वेरीफाई करने का, ये भी ईजी रहेगा। मैक्सिमम मिनिमम ईजी रहेगा। बहुत लोग ये क्या बोलते हैं, टेलर सीरीज़ का फार्मूला भूल जाएंगे। टेलर सीरीज़ का फार्मूला अच्छे से कर लेना। मैं फार्मूला शीट देखो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं यहाँ रखा हूँ फार्मूला शीट, देख सकते हो पूरा ये फार्मूला शीट है। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। रही बात, हम अपने सेकेंड यूनिट पे चलते हैं। एक सेकेंड। तो गाइस, हमारा सेकेंड यूनिट भी कैलकुलस है। देखो सेकेंड यूनिट तुम्हारा टोटल इससे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इससे ही पूछता है। ठीक है, 1 और 2, और एक सबसे लास्ट मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन तो पूछते हैं। तो देखो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कितनी बार पूछा है,
ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखो कितनी बार पूछा था, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद डबल इंटीग्रल, इंटीग्रल कॉन्सेप्ट, अगर इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में बहुत लोग फंस जाते हैं, तो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करते ना। रहा बात बीटा गामा, ये तो कन्फर्म आएगा, हर साल आता है बीटा गामा रिलेशन, बीटा गामा रिलेशन करके ही जाना, इसको तो गलती से भी मत छोड़ना। अब बीटा गामा से रिलेशन से कुछ क्वेश्चन ही बनते हैं, उनको भी देखते जाना, ठीक है। उसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम, उसके साथ सॉलिड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखो डबल इंटीग्रेशन से कुछ एरिया निकालने के क्वेश्चन आते भी, 23 और 22 से पूछा है। सॉलिड से मैं भी बता रहा था ना, सॉलिड वाला देखो, सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट भी हर साल आता है, ये तो रहेगा, ये रहेगा हर साल। बीटा गामा में श्योरिटी लेता हूँ हर साल रहेगा, और चेंजिंग ऑफ ऑर्डर रिलेशन यानी 2 से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो इसको तुम बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, ठीक है। रहा बात ये 28 मार्क्स का रहेगा तुम्हारा, मतलब 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। मिड सेम के लिए तुम बीटा गामा रिलेशन अच्छे से पढ़ के जाना, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी देख लेना, और मिड सेम के लिए डबल वाला ये भी देख के जाना, ठीक है। इतना कर लोगे तो मिड सेम तुम्हारा ये इसका निकल जाएगा। चलो भाई साहब हम चलते हैं अपने थर्ड यूनिट पे। हमारा थर्ड यूनिट है सीक्वेंस एंड सीरीज। भाई ये बहुत प्यारा चैप्टर है यार, सीक्वेंस सीरीज ने एपी वगैरह पढ़ा होगा ना, तो उसके लिए सीक्वेंस सीरीज बहुत आसान होने वाला है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज देखो ये तुम्हारा रहने वाला है टोटल 21 मार्क्स या फिर 28, मतलब मैं कहता हूँ इससे 3 क्वेश्चन तो रहते हैं, फिर 2 मिनिमम तो रहेंगे ही रहेंगे। और इससे जो हर साल पूछता है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, देख सकते हो कितनी बार पूछा, मतलब ये समझ लो पूछेगा ही पूछेगा। मिड सेम 2 में भी आएगा तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा 4 ईयर सीरीज गाइस, ये और ये देखो, ये 3 क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज तुम्हारा हो गया, फिर तुम्हारा 4 ईयर हो गया, और हाफ रेंज ऑफ 4 ईयर या फिर कोसाइन सीरीज हो गया। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे ना इस पे गलती करते हैं, मैंने भी गलती किया था, मेरे दोस्तों ने गलती किया था। देखो इस पे थोड़ा टाइम लगता है, जब कोई लेंदी या फिर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ देना, तो इस पर टाइम लगता है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना 4 ईयर सीरीज़ का, ठीक है। और ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। हमारे 3 क्वेश्चन तो इससे रहेंगे ही रहेंगे, या फिर 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेंगे, जो कि तुम्हारा 14 या फिर 21 मार्क्स के तो रहेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज़। अब हम चलते हैं अपने 4th यूनिट की ओर। 4th यूनिट हमारा क्या है? 4th यूनिट है हमारा वेक्टर। वेक्टर भी पढ़े होंगे ना जेई में, पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे। देखो वेक्टर से थोड़े से कम क्वेश्चंस रहते हैं, मैं ऐसा बोलूँ तो 14 मार्क्स के ज़्यादा 2 ही क्वेश्चन रहते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन रहेगा, बाकी लीनियर डिपेंडेंसी से रहेगा। बाकी पूछना रहा ना तो प्रूफ का एक क्वेश्चन पूछ देगा, कि प्रूफ शायद DMW करे कुछ प्रूफ था, मुझे याद नहीं, मैं भी क्वेश्चन दिखा दूंगा। प्रूफ से क्वेश्चन रहने वाला है। रही बात हमारे 5th यूनिट की, और तो देख लो 5th यूनिट में कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बोला था ना 5th यूनिट, सॉरी ये 35 है। 5th यूनिट से ना तुम ऐसा रख लो ना, सॉलिड 28 मार्क्स या 35 मार्क्स से पूछेंगे। 28 मार्क्स का तो कहीं नहीं जाने वाला है, और 28 मार्क्स तो पूछेंगे। जैसा कि भाई तुम्हारा जो एंडसेम के पेपर होने वाले हैं वो 70 मार्क्स से होने वाला है, मिड सेम 20 मार्क्स से, तो तुम उसके रिलेशन पे निकाल लो। ये तो 35 तुम्हारा इधर इजीली इधर ही हो गया, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चन इधर 5 क्वेश्चन उधर। अब तुम सोच लेना कैसे तुम्हारे पेपर बनते हैं। सबसे पहले जो इससे क्वेश्चन रहने वाले ना, मैं दिखाता हूँ। कंसिस्टेंसी, भाई ये क्वेश्चन ना हर बार पूछता है, कंसिस्टेंसी से पूछेगा ही पूछेगा। फिर ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, तुम्हारे मिड सेम में तो ये पूछेगा ही पूछेगा, मतलब मिड सेम 2 में, मिड सेम 1 में नहीं। बाकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको तो करके जाना भाई, इसको छोड़ना बेवकूफ़ी होगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन ईजी है, नॉर्मल वाला ईजी है, एलिमेंट्री, और रो से ईजी करना होता है, रो को 0 0 करना होता है। एलिमेंट्री तो पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा, तो ये दोनों ईजी हो जाता है। रहा बात ये कैली हैमिल्टन और डायगोनलिसिस, ये थोड़ा कम आता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आने के चांस हो सकते हैं। जैसे तुम देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है तुम्हारा आइगन वैल्यू पूछा गया है, उसके बाद तुम्हारा कंसिस्टेंसी पूछा गया है, डायगोनलाइज पूछा गया है, कैली हैमिल्टन थ्योरम पूछा गया है। तो इतने क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे तो ईजी तुम्हारा जो भी मिड सेम होने वाला है, इन सेम होने वाला है, वो निकल जाएगा। अब चलो गाइस, अब हम इसके बाद बढ़ते हैं अपने मिड सेम पेपर में, कि मिड सेम के पेपर किस तरह आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जो मैं बताया वो क्वेश्चन आते भी है कि नहीं, वो मैं वो दिखाता तुम्हें। तो 1 सेकेंड रुक जाओ, मिड सेम के पेपर देख लो। ये रहे तुम्हारे मिड सेम पेपर। ऐसा मैंने बोला था रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने आ जाएगा, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने आ गया, ठीक है। ये तुम्हारे 20 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। 5 मार्क्स से लिखा हुआ, ये 5 मार्क्स का है, CO1 से चैप्टर 1 से। मिड सेम में तो 2 ही चैप्टर्स आएंगे, बाकी मिड सेम के लिए तो मेरे ये वीडियो देख लो। उसके बाद तुम्हारा देखो मैक्सिमा मिनिमा, जैसे मैंने बता दिया था, ये भी ईजी है, ये दोनों ईजी है, ठीक है। बाकी मैक्लोरियन, ये तुम्हें 5 सीरीज का निकालना हुआ, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसको भी तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन 1 मिनट, हाँ एक हो जा, हाँ ये रहा गाइस तुम्हारा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। ये रहा तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद देखो लिमिट्स ऑफ सम हो गया। उसके बाद तुम्हारा बीटा गामा, जैसे मैंने बोला था बीटा गामा है, तो बीटा गामा का सीधा रिलेशन पूछ देगा, तो बहुत हाई चांस है तुम्हारा आंसर में बीटा गामा का डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा। क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, प्रूफ पे है इसका। उसके बाद देखो ये रहा तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज पे। आई डोंट थिंक ये सीक्वेंस सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज तो नहीं है, सीक्वेंस सीरीज नहीं, ये भी शायद तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है। रहा बात ये क्वेश्चन तुम्हारा बीटा गामा वाला, ठीक है, इसको भी अच्छे से करके देना। तो ये रहा गाइस तुम्हारा मिड सेम का पेपर, जो मैं तुम्हें अभी दिखाया स्क्रीन पे। ये सब रिसोर्सेज मैं 1 वीक के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, अभी तुम स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। रही बात प्रैक्टिस वगैरह के लिए, तो वही मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सेकंड रुक जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ गाइस तुम्हारे एंड सेम के क्वेश्चन।
तो स्क्रीन पे तुम्हें इंस्टेंट में क्वेश्चन दिख रहे होंगे। एक मिनट मतलब जूम कर लूँ, हाँ जूम हो गया। देखो मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन आ गया, बताया था। टेलर सीरीज से आ गया, ये भी बताया था। तुम्हारा ये पैराबोला जो भी जो लिमिट्स ऑफ सम वाला था, वॉल्यूम वाला, जो सेकंड यूनिट था वो था। ये देख लो बीटा गामा रिलेशन, इजीली 7 मार्क्स के। सीक्वेंस ऑफ सीरीज जो मैंने भी कन्वर्जेंस वाला बताया था, इजीली पूछ दिया। हाफ रेंज, फूरियर सीरीज, ये भी हो जाएगा। देखो भाई ये आसान है, ये आसान है, ये इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसका भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखो ये आसान है, ये भी आसान है। मुझे जो आसान लगता है, किसी को आसान लगे हार्ड लगे बात की बात है। उसके बाद तुम्हारा हो गया, ये देख लो तुम्हारा वेक्टर से हो गया। मैंने बोला था ना वेक्टर से प्रूफ वाला दे सकता है, वेक्टर से प्रूफ वाला हो गया। ये भी देख लो लीनियर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी जो मैं तो बताया था। उसके बाद सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं हम अपने। देखो अभी जो मैंने मैट्रिक्स वाला बताया था ना, देखो मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन, ठीक है, और मैट्रिक्स के साथ इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा क्या? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, नहीं 2 क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। देख लो ईजिली तुम्हारा 2 क्वेश्चन है यार। मैट्रिक्स से कभी ज़्यादा पूछता है कभी कम पूछता है, इसलिए मैं गारंटी नहीं देता। बाकी जो भी प्रीवियस ईयर के पैटर्न है उस पर तो मैं समझा रहा था। बाकी RGB का पेपर है, कब पैटर्न चेंज कर दे कब क्या कर दे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो फिर भी तुम प्रैक्टिस तो एटलीस्ट करके देना कि हर तरीके का क्वेश्चन तुम्हें पता हो। जो मैं बोला उतना तो कर लेना। उसके बाद देखो बीटा गामा रिलेशन को मैं इसी के बारे में बोला था कि बीटा गामा से ना सीधा ये क्वेश्चन हर बार रहेगा तुम्हारा। उसके बाद देख लो ये प्रूफ वाला इंटीग्रल वाला पार्ट आ गया, ये भी तुम्हारा इंटीग्रल वाला पार्ट आ गया। ये तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंस वाला आ गया, इसके बारे में मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या था। ये भी देखो वॉल्यूम एरिया जो निकालने वाला रोल्स थ्योरम से एक क्वेश्चन। तो देखो यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन पूछे बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद भाई यूनिट 1 से यूनिट 1 1 2 3 क्वेश्चन यूनिट 1 से हैं। यूनिट 2 से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। यूनिट 2 से यूनिट 3 से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है 2 क्वेश्चन भी है। 3 से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यूनिट 3 से, 4 क्वेश्चन यूनिट 3 से है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 से भी यहाँ क्वेश्चन है, और यूनिट 4 से भी, और यूनिट 5 से भी 2 क्वेश्चन है। तो ये रहा। अब रही बात प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, तो देखो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं डलवा दूंगा ग्रुप पे। उसके बाद सीरीज में तो मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने सारे मेरे पास। देखो ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो LNCT के मॉड्यूल्स वगैरह हैं, प्रीवियस मॉड्यूल्स हैं, उसके बेसिस पे सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे हैं। इसलिए इतना अगर तुम कर लोगे ना तो मुझे लगता है कि इनफ होगा तुम्हारे लिए। तुम खुद देखो कितने सारे मिड सेम क्वेश्चन इसमें अटैच है, एंड सेम के क्वेश्चन मैंने अटैच करके रखे हैं, मिड असाइनमेंट से क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है, ट्यूटोरियल्स है। रहा बात गाइस फार्मूला शीट का, तो देखो ये पूरा फार्मूला शीट है, ठीक है। बेसिक जो फार्मूलाज है इसमें तुम्हें मिल जाएंगे सारे फार्मूलाज। तो गाइस ये था M1 की कंप्लीट वीडियो, जहाँ मैं तुम्हें पेपर के बारे में बताया, पेपर को एनालाइज करके दिखाया, मिड सेम में क्वेश्चन दिखाया, एंड सेम में क्वेश्चन दिखाए, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। रहा बात कहाँ से पढ़ना है, सब तो समझ लिए कहाँ से पढ़ना है। देखो पढ़ने के लिए ना जो भी वीक है, जिनके कॉन्सेप्ट वीक है टाइप है, तो भगवान सिंह विश्वकर्मा जो एक चैनल है यूट्यूब पे, तुम उनसे पढ़ सकते हो। उनके कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में होते हैं, बहुत बेसिक से होते हैं। रही बात गजेंद्र पुरोहित का, तो इनको भी तो फॉलो कर सकते हो, जिनके कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर है और थोड़े फास्ट पेज से पढ़ते हैं और कम टाइम में। ऑफकोर्स तुम गजेंद्र पुरोहित को फॉलो करो। रहा बात मैं किनको फॉलो किया था, मैं प्रदीप गिरी को फॉलो किया था, क्योंकि ना वो भले क्वेश्चन कम कराते हैं लेकिन ईजी टू मॉडरेट जो भी होता है ना वो समझा देते हैं, और मुझे उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय, राधे राधे। अपना ध्यान रखना, मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस करना, बैक लाने की कोई भी चांसेस मत करना। और अभी से अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करो। तो कोई सब्जेक्ट पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे। अपना ध्यान रखना, हरे कृष्णा।